हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको कॉपी कैसे भरनी है, पेपर में कौन सी पेन का यूज करना है और बच्चों एडमिट कार्ड का 10 अंक का रोल नंबर कैसे भरना है। 16 तारीख को जो आपको कॉपी मिलेगी, पहली बार आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, कैसे भरेंगे, सारी चीज़ों का डिस्कस करने वाला हूँ। जो 10 अंक का रोल नंबर आया है ना, इसको आप कैसे भरेंगे, नहीं तो गलती हो सकता है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। कॉपी देखिए इसी टाइप की होगी आपकी इंटरमीडिएट परीक्षा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, पेज इसी टाइप का होगा, लिखने में बड़ा मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। सारी चीज़ें कैसे करें, पेपर इसी टाइप का मिलेगा, केवल 2022 जो लिखा है उसके जगह पे 23 हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। सारी चीज़ें हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कहाँ पे क्या भरना है पूरा मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे 16 तारीख को पेपर में क्या क्या कैसे आप करेंगे, ठीक है। 16 तारीख 2023 को ऐसे भरना है कॉपी, और कॉपी का पेज कैसे लिखना, पेज पे लिखना कैसे होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। 10 अंक का रोल नंबर जो आया है ना, उसको आप कैसे भरेंगे, ठीक है, वो भर के मैं आप लोग को लाइव दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप गलती से भर दें उसको और गलत हो जाए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यदि ये गलती हो जाएगी तो आपके रिजल्ट में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कौन सी कलम का आप प्रयोग करेंगे, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। देखिए 4 पेन होती है या बहुत सारी पेन होती है वैसे, नीली पेन, तो नीली पेन का यूज आप करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। काली पेन का यूज करेंगे, लेकिन बाकी अन्य कलरफुल पेन का यूज नहीं करेंगे, जैसे लाल, हरा, इन सब का उपयोग आप नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि केवल 2 ही पेन का आपको उपयोग करना है, नीला और काला पेन का, ठीक है। तो पेन के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोग को, ठीक है। पेन के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, इस टाइप का एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है। इसी टाइप का एडमिट कार्ड मिलेगा, और आई थिंक कि आप लोग को मिल गया होगा, कल ही पेपर है तो आज आप लोग को एडमिट कार्ड पूरा मिल गया होगा। कॉपी कैसे भरेंगे आप पहले इस चीज़ को समझिए, नहीं तो रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकती है। कॉपी भरना आप लोग हमारे साथ सीख जाएं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए पहला ही पॉइंट आप लोग का है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर कहाँ मिलेगा ये आपको रोल नंबर, तो जो आपको एडमिट कार्ड मिला है बच्चों, ठीक है, वहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर अंकों में और शब्दों में भरना होता है। देखिए यहाँ पे जो अंक दिया है 2 2 6 यही आपका अंकों में है, ठीक है। तो जैसे दिया है एडमिट कार्ड पे वैसे ही फोटो कॉपी कर दो, यानी कि तुरंत वैसे ही लिख दो जिस तरीके से दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात ना, जैसे दिया है वैसे ही आपको लिख देना है, कोई इसमें हिला हवाली नहीं करनी है, जिस तरीके से जैसे भी दिया है। देखिए ऐसे हमने लिख दिया, एज इट इज उतार दिया, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, भरने में कोई दिक्कत होगी, सीधे आपको फोटो कॉपी करना है, वहां से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है आपको। लिख दिया अंकों में। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ठीक है। ओके, इसको लिखने के बाद ध्यान से समझिए, आपको क्या है, शब्दों में लिखना है, जैसे दिया है उसी को। दो है, दो है, दो है, फिर देखिए 6 6 3 3 0 8। अब देखिए इधर जगह नहीं, नीचे लिख लेंगे, उधर लिखना नहीं है बिल्कुल, आप लोग को मना किया मैंने पहले से। 3 हो गया पूरा, ठीक है। इधर आप लोग को नहीं लिखना है, जो अंक इधर दिए हुए थे इसमें आपकी कॉपी चेक होती है तो नंबर चढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, विषय एवं प्रश्न पत्र कहाँ मिलेगा, इसके लिए भी आपको वही काम करना है। आपको कुछ अपने मन से नहीं लिखना है, जिस हिसाब से पेपर में आपको दिया उसी हिसाब से आप देख के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में दिखे, देखिए विषय दिया है सामान्य हिंदी, आप भी लिखेंगे सामान्य हिंदी, ऊपर दिया है 302 कोड DU वाला जो है, तो विषय आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। विषय में आप लिखेंगे क्या बच्चों, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, आपको विषय में लिखना है सामान्य हिंदी। इस जगह पे कोई भी सब्जेक्ट चेंज हो सकती है, जैसे अंग्रेजी हो गई, गणित हो गई, जो भी सब्जेक्ट हो इसी जगह पे आप चेंज करके लिख लेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए, दूसरा कॉलम में लिखा है प्रश्न पत्र। देखिए पेपर एक ही होता है, इंटर का, हाई स्कूल का भी एक ही पेपर होता है, इसलिए प्रश्न पत्र में केवल आप लोग एक चीज लिखेंगे बच्चों, और वो आपको क्या लिखना है, वो लिखना है केवल प्रश्न पत्र। क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। चलिए, ये रहा आप लोग का केवल प्रश्न पत्र, इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब आ रहा है आप लोग का प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि वो कोड, पेपर कोड जिसे मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ, वो आपको लिखना है। और ये कहाँ मिलेगा, उसी पेपर में जो पेपर आप देने बैठे हैं
देखिए 302 DU, ऐसा ही आपके पेपर पे भी लिखा होगा, परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है। ये लिख दिया बच्चों 302 DU, ठीक है, DU, ओके, पूरा भर दिया, ठीक है, पूरा का पूरा। अब एक चीज लिखने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, नीचे का चौथा पॉइंट कह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए चौथा पॉइंट, परीक्षा का दिन, पेपर जिस दिन है आप लोग ये देख के जाइएगा कि वो दिन कौन सा है, परीक्षा का दिन कौन सा है, ठीक है। परीक्षा का दिन 16 फरवरी 2023 तारीख है आपकी वो, ठीक है, और दिन जो होगा बच्चों गुरुवार होगा, तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से रहेगा, ये नहीं कि 16 तारीख को गुरुवार है तो हर पेपर में आप गुरुवार लिख दें, ठीक है, आपको अलग अलग लिखना है। देखिए इस तरीके से 16 तारीख को गुरुवार है तो वो लिख दिया गया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट, परीक्षा की तिथि, तो 16 फरवरी को पेपर होने वाला है आपका पहला, तो 16 फरवरी ही लिख लेते हैं, 16 फरवरी 2023, ठीक है, यानी फरवरी दूसरा महीना होता है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और 2023 का 60 आप लोग लिख सकते हैं, 23 भी आप पूरा लिखिएगा 2023। एवं पाली, देखिए इंटर वालों को द्वितीय पाली में होगा और हाई स्कूल वाले होंगे तो उनका प्रथम पाली में होगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंटर को वालों का यदि मैं भर रहा हूँ तो द्वितीय भरूंगा यहाँ पे, जैसे कि अभी ये लिखा मैंने, ठीक है, द्वितीय, ओके। चलिए अब अगला आपका क्या आता है, परीक्षा का नाम, सॉरी परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है। परीक्षा केंद्र का नाम कहाँ मिलेगा, वही एडमिट कार्ड बच्चों जो आपको मिला हुआ है, उसी एडमिट कार्ड को आप एक बार फिर से देखेंगे, और यहाँ देखिए दो नाम लिखा होगा, एक ऊपर नाम है स्कूल का और एक नीचे नाम है, दोनों ही नामों को ध्यान से आप पढ़िएगा, ठीक है। तो परीक्षा केंद्र का जो नाम होगा बच्चों उसको आप लिखिएगा, ठीक है, परीक्षा केंद्र का जो नाम होगा उसको पूरा का पूरा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो केंद्र का नाम यहाँ पे लिख दिया जाएगा, यदि केंद्र का नाम बहुत बड़ा है तो आप उन्हें 60 में करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। 60 का मतलब ये है कि उन्हें आप एक्रोनिम्स करके यानी कि संक्षिप्त में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो भी आपका परीक्षा केंद्र था उसका नाम लिख दिया गया, ठीक है। जहाँ पे सेंटर जाता है वही आपका परीक्षा केंद्र कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात ना। देखिए थोड़ा सा जगह नहीं रहा तो हमने नीचे यहाँ पे लिख दिया, ठीक, हो गया पूरा कंप्लीट। चलिए आगे के देखेंगे, तो कक्ष निरीक्षक स्वयं भरें, तो ये कक्ष निरीक्षक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें यदि बहुत ज़्यादा आपको यदि कोई भरने के लिए कक्ष निरीक्षक कुछ कह देगा तो केवल और केवल आपका कमरा नंबर भरने के लिए कह देगा, क्या, परीक्षा कक्ष संख्या, एग्जाम रूम नंबर। एग्जाम रूम नंबर वही रूम नंबर होगा बेटा जिस रूम नंबर में आप बैठ के एग्जाम देंगे, जैसे मान लो कि पहले रूम में हो जहाँ की आपकी टेक्स्ट स्लिप लगी हुई है वहीं पे, ठीक है। बाकी कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम और स्पष्ट हस्ताक्षर होगा, नीचे कक्ष निरीक्षक स्वयं आपका क्या डाल देगा बच्चों, ठीक है, वहाँ पे आपका डेट डाल देगा। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए कि कॉपी कैसे भरते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। चलिए आगे और भी चीज़ें जो होंगी मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।